का स्वागत किस प्रकार से करते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं। पीछे के लोग ताली बजाने में थोड़ी सी कंजूसी करें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप अनिल भैया का अभिनंदन करिए। आइए इनके वक्तव्यों से हम सब मुखातिब होते हैं। बहुत खूबसूरत कवि सम्मेलनों का संचालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन आप भाई अभय जी ने बहुत खूबसूरती के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ आपने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। आपको इस पंडाल की तरफ से, यहाँ की आम आवाम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। हमारे बीच में उपस्थित इस कवि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आज वर्तमान ब्लॉक प्रमुख महोदय जी उपस्थित है। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि कविताओं से आपका लगाव है, आप बनारस रहते हैं, तो मैं भी बनारस के पास से ही हूं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले चौका घाट में एक कार्यक्रम करवाए थे, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम रहा। यहाँ पर भी उतनी खूबसूरती होगी। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण जी का भी अभिनंदन करते हुए, आप सभी का भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए, मैं इधर से भी बैठे हमारे भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपके बीच में कुछ रचना रखता हूँ। और मैं जैसा कि बहुत सुंदर मैंने सुना प्रमुख जी को, जितनी तारतम्यता इनके स्पीच में थी, इनके वक्तव्य में थी, बहुत खूबसूरती और बहुत मार्मिक तरीके से आपने बोला। तो मैं आपके लिए कह दूं कि ये सजर अपना है, ये छांव अपना है। जो अभी पूर्व में हमारे जो कार्यक्रम के संयोजक सर आपके बातों को संबद्ध करते हुए मैं जोड़ दूं कि आपने कहा कुछ लोग नहीं आ पाए। जो नहीं आ पाए वो क्या खो कर जा रहे हैं कि न जाने क्या से क्या हो रहे हैं। हम गैरों पर मेहरबा हो रहे हैं। हम ये शाम की चांदनी उन्हें नसीब नहीं होगी, उन्हें क्या मालूम कि क्या खो रहे हैं हम। तो मैं कह रहा हूं कि ये सजर अपना है, ये छांव अपना है, ये जमी अपनी है, ये आसमां अपना है। आपकी दुआएं करती है हिफाजत इनकी, ये घर अपना है, ये गांव अपना है। तो जब ये गांव आपका है, ये लोग आपके हैं, तो आप कहीं से भी कहीं अडिग मत होइएगा। मैंने बहुत पहले लिखा था कि कह दो किसी नसीब की दुनिया। अब बहुत तुरंत अपने नेताओं की तारीफ नहीं करता हूं, न ऐसे कभी सम्मेलनों में बहुत तारीफ करने का वक्त मिलता है, लेकिन आपकी मार्मिकता हृदय की बात से खुद को जोड़ते हुए कि मैं कह दूं कि करो परिश्रम मुकाम मिल जाएगा आपके लिए, कि करो परिश्रम मुकाम मिल जाएगा। आपकी मानवता में इंसान घुल जाएगा। श्रद्धा रखें दिल के अंदर, मुकाम क्या भगवान मिल जाएगा। आप जिस पद पर चले हैं उस पद पर जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। आप सभी को पुनः धन्यवाद करते हुए मैं कुछ रचनाओं के साथ आपके बीच में शुरू कर रहा हूं कि नदियां नदियां घूम रहे हैं, एक मेरी कविता है, आपको उसी से शुरू कर रहा हूं कि नदियां नदियां घूम रहे हैं, यादों का एक सागर लेकर। सुन रहा भाई, बहुत अच्छा, आप संभालना जरा, उसको संभाल लीजिए। हाँ, कुछ रचनाओं के साथ आपके बीच में मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये कविता है और कविता में एक संस्कार होता है। कविता एक जी जाती है, कविता एक सफर है, कविता एक जीवन है। और कविता, हाँ थोड़ा परेशानी आज लाइटिंग की वजह से है, और ये भी सुनने के लिए बैठे हैं, ये कविताएं सुनने के लिए बैठे हैं कि एक बार नहीं हर बार मोहब्बत कर ली हमने, एक बार नहीं हर बार मोहब्बत कर ली हमने। सच कहता हूँ ऐ यार मोहब्बत कर ली हमने, एक सच्ची मोहब्बत पाने की खातिर अब तक 100 बार मोहब्बत कर ली हमने। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये महफिल की रोशनाई तेरे लिए, आप सभी के लिए। ये महफिल की रोशनाई तेरे लिए, सारी खुशियां सारी रुसवाई तेरे लिए। मेरे अजाब का हर एक अल्फाज हो तुम, मैं तन्हा मेरे दिल की तन्हाई तेरे लिए। ये महफिल की रोशनाई तेरे लिए। आप धीरे धीरे पहुंचिए मुझ तक, मैं आपकी तक पहुंच रहा हूं। सुनिए कविता
कि नदियां नदियां घूम रहे हैं यादों का एक सागर लेकर। हम सभी इस जीवन के सफर में टहलते हैं, घूमते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, और रोज कहीं न कहीं आना जाना होता है। तो कि नदियां नदियां घूम रहे हैं यादों का एक सागर लेकर, फिर भी प्यासे नयन हमारे नैनों में सरिता भर कर। उसकी आहट लहरों जैसी आती है खो जाती है, हृदय कमल के अंतर मन में उठती है सो जाती है। ये मन हमारा बैठा है, ये मन हमारा बैठा है भाव का एक गागर लेकर। नदियां नदियां घूम रहे हैं यादों का एक सागर लेकर। बहुत सुंदर। नदियां नदियां घूम रहे हैं यादों का एक सागर लेकर। इस दर से उस दर जा रहा हूं मैं, क्या बताऊं किस घर जा रहा हूं मैं। ये इसकी मोहब्बत की तलब ही तो है कि इस शहर से उस शहर जा रहा हूं। वाह क्या बात है। एक कविता आपको जोड़ रहा हूं कि एक मैंने लिखा है कि पुलिया मेरे गांव की, बहुत सुंदर कविता है। इधर भी पुलिया जाता है। एक पुलिया मेरे गांव की मैंने लिखा हुआ है। मैं भारी शब्द न इस्तेमाल करके मैं गांव की तरफ से आपको जोड़ रहा हूं। हर गांव में एक पुलिया है, आपको पुराने दिन याद आ जाएंगे कि वो गुजरे हुए जमाने याद आते हैं, वो मौसम सारे सुहाने याद आते हैं, उनकी नजरों में हमारे ख्वाब पलते थे, वो चेहरे सारे पुराने याद आते हैं। जब आप पुराने चेहरे आपको याद आएंगे तो मैं आपको शुरू करता हूं। उसका उन्वान है कि एक पुलिया मेरे गांव की। आप सुने। उसकी याद जब आती है, प्रमुख जी मैंने सिंगार की तरफ से फिर पुलिया की तरफ आया हूं। उसकी याद जब आती है आंखें भी मुस्काती हैं, चेहरे पर भी रौनक आए मन को भी हर्षाती है। इसमें जरा सा ताल आप दे देंगे तो और माहौल बन जाएगा। देखिए कैसे ताल होता, क्योंकि ये पहली बार आप कभी सम्मेलन सुन रहे हैं तो इसमें धीरे धीरे आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। सुना कि उसकी याद जब आती है आंखें भी मुस्काती है, चेहरे पर भी रौनक आए मन को भी तरसाती है। सबके घर की बातें सुनती, सबके घर की बातें सुनती, चौखट हर एक छांव की। क्या एक पुलिया मेरे गांव की, एक पुलिया मेरे गांव की। सुबह हो या फिर शाम यहाँ रहता हर पल जाम यहाँ। आप जब सुबह शाम देखेंगे लोग बैठे मिलेंगे आपको कि सुबह हो या फिर शाम यहाँ रहता हर पल जाम यहाँ। कोई कहीं भी आता जाता लेता एक पल विराम यहाँ। सबके बिरले तंज को सहती, सबके बिरले तंज को सहती, ठोकर हर एक पांव की। गाइए एक पुलिया मेरे गांव की, एक पुलिया मेरे गांव की। आखिरी बंद कितना सुंदर आ रहा है कि बचपन की भी कहानी सुनती। जब बुजुर्ग चाचा वहां बैठेंगे तो अपना बचपन सुनाते हैं। बचपन की भी कहानी सुनती, बूढ़ों की भी जवानी सुनती, झूठे सच्चे किस्से सारे सबकी ही मन मानी सुनती। बचपन की भी कहानी सुनती, बूढ़ों की भी जवानी सुनती, झूठे सच्चे किस्से सारे सबकी ही मन मानी सुनती। बस यादें ही रह जाती है, बस यादें ही रह जाती है, यादें ही इस ठाव की। एक पुलिया मेरे गांव की, एक पुलिया मेरे गांव की, एक पुलिया मेरे गांव की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खूबसूरत सुन रहे, एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजा दीजिए। जोरदार तालियां बजा करके आप प्रिय भाई को अपनी शुभकामना दीजिए। बहुत सुंदर ये होती है कविता। कुछ कविताएं जो है कि हमारे दुष्यंत कुमार जी ने लिखा था कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तुम्हारी आंखों में जिसमें मैं राह भूल जाता हूँ,
तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो कविताएं यही होती है। मैंने कहा कि कवि सम्मेलन कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी बात होती है, और आपको एक माहौल देना ये उससे भी बड़ी बात होती है। मैं आपको फिर से एक दो रचनाएं आपके बीच में और रखकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि लगातार थोड़ी गर्मी भी है। और ये कुछ हमारे संचालक महोदय जी ने बताया कि 2 चरणों में होगा, एक चरण में सुना दीजिए, दूसरे चरण में आप फिर से सुना दीजिएगा। तो मैं आपको एक रचना और आपके बीच में रख दे रहा हूं, और आप जरा सुना कि अकेले ही अधूरे ख्वाब को कैसे सजाएं हम। जब कोई आपसे बिछड़ता है, कभी अपने विरह को गाता है, कभी अपने वेदना को गाता है, कि अकेले ही अधूरे ख्वाब को कैसे सजाएं हम। जख्म गहरा दिया तुमने, इसे कैसे छुपाएं हम। इस तन्हाई को भला कब तक अपना बनाए हम। तुझे कैसे भुलाएं हम, तुझे कैसे भुलाएं हम। तुम्हारे ही ख्यालों ने मुझे शायर बनाया है। मैं डरता हूँ जमाने से, मुझे कायर बनाया है। जब मोहब्बत खोने का डर होता है तो आप कोई भी बात कहेंगे तो आपको एक डर सा लगेगा कि कोई है जब किसी के पास बैठा होगा, वो शख्स बहुत खास बैठा होगा। मेरे घर की रोशनी फीकी पड़ी है इधर, मतलब मेरा चांद उदास बैठा होगा। क्या बात है। कोई है जो किसी के पास बैठा होगा। तुम्हारे ही ख्यालों ने मुझे शायर बनाया है। मैं डरता हूँ जमाने से, मुझे कायर बनाया है। हमारे दिल में भी है आग, इसे कैसे बुझाएं हम। खुद को जलाएं या बता तुझको जलाएं हम। तुझे कैसे भुलाएं हम, तुझे कैसे भुलाएं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।